मॉर्निंग टेस्ट। आज की टॉपिक है पर्यावरण प्रदूषण एवं उसका निवारण। 1 2 3 स्टार्ट। पर्यावरण समस्त जीव जगत के अस्तित्व का आधारभूत एवं अनिवार्य अवयव है। पृथ्वी पर जीवन की सततता वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल तथा जैव मंडल के संतुलित समन्वय पर निर्भर करती है, किंतु औद्योगिकरण, तीव्र नगरीकरण, जनसंख्या विस्फोट तथा प्राकृतिक संसाधनों के अनियंत्रित दोहन ने पर्यावरणीय संतुलन को गंभीर रूप से विचलित कर दिया है। परिणाम स्वरूप पर्यावरण प्रदूषण आज वैश्विक संकट का रूप धारण कर चुका है। पर्यावरण प्रदूषण का तात्पर्य प्राकृतिक तत्वों में अवांछित विषैले अथवा हानिकारक पदार्थों के समावेश से है, जिसके कारण प्रकृति का संतुलन भंग हो जाता है। प्रदूषण के प्रमुख स्वरूप वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण तथा रेडियोधर्मी प्रदूषण हैं। औद्योगिक इकाइयों से उत्सर्जित विषैली गैसों, वाहनों से निकलने वाला धुआं, रासायनिक अवशिष्ट, प्लास्टिक कचरा तथा कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। इसके अतिरिक्त वनों की अंधाधुंध कटाई तथा जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक उपयोग भी पर्यावरणीय अवनयन को तीव्र गति प्रदान कर रहा है। पर्यावरण प्रदूषण के दुष्परिणाम अत्यंत भयावह हैं। वायु प्रदूषण से श्वसन संबंधी रोग, अस्थमा तथा हृदय रोगों में वृद्धि हो रही है। जल प्रदूषण के कारण पेयजल की गुणवत्ता प्रभावित होकर अनेक संक्रामक रोग उत्पन्न हो रहे हैं। मृदा प्रदूषण कृषि उत्पादकता को क्षीण करता है, जबकि ध्वनि प्रदूषण मानसिक तनाव, अनिद्रा तथा श्रवण क्षमता में ह्रास का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त वैश्विक तापमान, जलवायु परिवर्तन, हिमनदों का पिघलना, समुद्र स्तर में वृद्धि तथा जैविक विविधता का क्षरण मानव सभ्यता के समक्ष गंभीर चुनौती बनकर उभरे हैं। पर्यावरण संरक्षण हेतु समन्वित एवं दूरदर्शी प्रयास अपेक्षित हैं। वृक्षारोपण को जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया जाना चाहिए तथा वनों की कटाई पर कठोर नियंत्रण लगाया जाना चाहिए। औद्योगिक अवशिष्टों का वैज्ञानिक उपचार, अक्षय ऊर्जा स्रोतों का अधिकाधिक उपयोग, सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहन तथा एकल उपयोग प्लास्टिक व प्रभावी प्रतिबंध अनिवार्य हैं। साथ ही पर्यावरणीय शिक्षा, जन जागरूकता एवं कठोर विधिक प्रावधानों का समुचित क्रियान्वयन भी आवश्यक है। प्रत्येक नागरिक का यह नैतिक दायित्व है कि वह जल, वायु एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में सक्रिय सहभागिता निभाए। अंततः कहा जा सकता है कि स्वच्छ एवं संतुलित पर्यावरण ही मानव जीवन की समृद्धि, स्वास्थ्य तथा सतत विकास का मूलाधार है। यदि हम आज पर्यावरण संरक्षण के प्रति सजग नहीं हुए तो भविष्य की पीढ़ियों को गंभीर प्राकृतिक एवं मानवीय संकटों का सामना करना पड़ेगा। अतः हमें प्रकृति के प्रति उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण अपनाकर प्रदूषण निवारण को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक प्राथमिकता
बनाना होगा। स्टॉप।